हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन रास्पबेरी पाई सीरीज। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने रास्पबेरी पाई का सेटअप कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम रास्पबेरी पाई के डेस्कटॉप को एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिस तरह विंडोज़ में एक मेन्यू होता है, इस तरह से रास्पबेरी पाई में मेन्यू जो कि रास्पबेरी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये मेन्यू जो कि हर चीज़ जो भी उसके अंदर है वो यहाँ पे शो करवा रहा है। उसके साथ ही हमारे पास ये ब्राउज़र का आइकन है, साथ ही फाइल एक्सप्लोरर है और ये टर्मिनल है। VNC मैंने इंस्टॉल किया तो उसकी ऑप्शन नज़र आ रही है। ये है ब्लूटूथ की ऑप्शन। अगर आप ब्लूटूथ हैंड फ्री या ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप ये कर सकते हैं। ये है वाईफाई का ऑप्शन कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सोसाइटी से कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये है हमारे पास साउंड वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने की ऑप्शन। और ये प्रोसेस शो कर रहा है कितना भी यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद ये टाइम आ रहा है, डेट टाइम। और ये अनमाउंटिंग के लिए यूज़, अगर को आपने कोई ड्राइव यहाँ पे मतलब इंसर्ट किए जस्ट लाइक USB या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, तो उसको आप यहाँ से सेफली रिमूव कर सकते हैं। सो बाद हम मेन्यूज़ में देते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग का पहला मेन्यू, यहाँ पे पाइथन, नोट-रेड, स्क्रैच, सनसेट, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बाकी आप उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए स्मार्ट सिम। अच्छा, ऑफिस आ गया। ऑफिस में आप देखें तो हमारे पास ये देखें, जिस तरह MS एक्सेस डेटाबेस होता है तो इसका लिब्रा ऑफिस का बेस है। कैलकुलेटर है, ये एक्सेल शीट को रिप्रेजेंट करता है। उसको ओपन भी कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। ये और भी इसकी ड्रॉ है पेंट की तरह। इम्प्रेस मतलब ये प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए यूज़ होता है। लिब्रा ऑफिस में आता है कि अगर आपने को मैथमेटिकल फार्मूलेशन डिज़ाइन करनी है, प्रिंट करनी है तो ये उसके लिए है। ये हमारे पास लिब्रा ऑफिस राइटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह पर यूज़ होता है। तो ये देखें आपके पास पूरा एक्सेल आ गया सेम। तो वो थोड़ा कुछ चेंज होगा इसमें तो होगा, जो सारे फार्मूले भी सेम लगते हैं। अगर आप क्या कहते हैं अपने बिजनेस में भी इसको यूज़ करना तो इसलिए आप कर सकते हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए इसको भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप विंडोज़ के ऊपर इसको क्रैक करें। तो लिब्रा ऑफिस आपको वैसे विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट क्रैक, ओपन सोर्स है। तो वो क्रैक भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए क्रैक यूज़ करते हैं तो उसमें वायरस भी होता है। तो थोड़ा सा क्रैक करना से जितना आप किया करें। फिर ये इंटरनेट के लिए आप देखें, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम गूगल ओपन कर लेते हैं। देखिए गूगल भी आ गया। फेसबुक आपने यूज़ करनी है, facebook.com बराबर सारा काम कर रहा है इसमें। खैर बाकी चीज़ें ये आपके पास आ जाती हैं। गेम्स, एसेसरीज में आर्काइवर है, कैलकुलेटर है, फाइल मैनेजर है, PDF व्यूवर है। सो PDF व्यूवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। SD कार्ड कॉपियर है, टास्क मैनेजर है, जस्ट लाइक विंडोज़ में टास्क मैनेजर होता है जो बताता है CPU कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। अगर आपने किसी प्रोसेस को स्टॉप करना है, कंटिन्यू करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें प्रायोरिटी की भी ऑप्शन है जो कि विंडोज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो लाइनक्स में ये कुछ खास फीचर्स भी हैं। फिर उसके अलावा ये टर्मिनल भी है, टेक्स्ट एडिटर है, टर्मिनल पर भी आते हैं हम लोग। और ये रन के अंदर प्रेफरेंस को भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है शट डाउन करने की भी ऑप्शन आपके पास है। तो अभी हमने शट डाउन तो नहीं करना है इसको। ब्राउज़र का भी हो गया। ये फाइल एक्सप्लोरर है। हाँ, ये हमारे पास लाइनक्स की मेन हायरार्की है। क्या देखें, रूट आ गया। रूट के बाद ये बिन है, बूट टैब, ETC। होम डायरेक्टरी होती है जहाँ पे ये यूज़र्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे हम अपनी फाइल्स स्टोर करते हैं अपने अपने साथ जो हमें चाहिए होती हैं। फिर इस तरह से इसमें प्रॉक है, जो प्रोसेस मतलब रन हो रहे होते हैं। रूट आ गया, रन आ गया। MNT माउंट, कोई भी USB या कोई ड्राइव अटैच करते हैं तो वो यहाँ माउंट के अंदर आएगा। फिर इस तरह से VAR होता है फोल्डर वेरिएबल का, जिसके अंदर आपकी बाकी फाइल्स होती हैं, जैसे लाइक वेब सर्वर की फाइल्स होगी वो। बाकी सेम इस तरह से कट, कॉपी, पेस्ट जो भी आप लोगों ने करना है, ट्रैश करना है, डिलीट करना है। मूव टू वेस्ट बास्केट, मतलब ट्रैश पेन की जगह पे वेस्ट बास्केट का नाम ये लोग यूज़ करते हैं लाइनक्स में। फिर टर्मिनल आ गया। ये देखिए इसमें कमांड LS की लिस्ट डायरेक्टरी कर गई, CD, ये मैकी पाई, LS। अच्छा, ये है कि जिन लोगों को लाइनक्स पे काम करने का शौक है तो आई विल रिकमेंड कि वो एक रास्पबेरी पाई परचेज़ करें, उस पर नॉब्स या Raspbian या Ubuntu को इंस्टॉल करें, उसको सेपरेटली लाइव करते हैं। एक तो पावर कम लेगा, दूसरा एक लाइव होगा और आपको फुल फीलिंग आई, क्योंकि आपके पास एक सेपरेट मशीन होगी लाइनक्स इनेबल्ड।
बजाय कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हैं, VMware यूज़ करते हैं। पहले ही ऑलरेडी रैम जो होती है 4 GB होती है लैपटॉप की, और उस पर जब विंडोज़ के साथ लाइनक्स को यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप कोशिश करें कि इसके ऊपर मतलब सेपरेट परचेज करके उसको इंस्टॉल करके यूज़ करें। होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग किस तरह से VNC सर्वर या कोई भी सॉफ्टवेयर उसको टर्मिनल के थ्रू किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके जो बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो VNC एंड SSH एक्सेस के ऊपर आएगा। तो सो गाइस, सी यू लेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।